नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग न्यूज़। आज के एपिसोड में मैं आपको मोटोरोला एज 60 5G स्मार्टफोन को अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करके दिखाने वाला हूं। यदि आप 25,000 के आसपास एक बेस्ट कैमरा मोबाइल को परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए सही हो सकता है। पहले आप इसके रिव्यू को देखिए, यदि आपके नीड्स इससे फुलफिल हो रहे हैं तो इसके बारे में सोचिए। चलिए इसे अनबॉक्सिंग करके देखेंगे। ऑनेस्टली बताना है तो ये मेरे पास रिव्यू करने के लिए आया है। यदि आप इस स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन में ख़रीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट से आप इसे परचेस कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट में ये अवेलेबल है। इस तरह का एक खूबसूरत बॉक्स में ये स्मार्टफोन आता है। खोल के देखेंगे। मैंने इसे एक बार देखने के लिए खोला हूँ, अब दूसरी बार आपको खोल के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें एक यूज़र मैनुअल आता है इस तरह के बॉक्स में, और यूज़र मैनुअल तो हमारा काम के लिए नहीं है, इसे साइड रखेंगे। और इसके साथ एक सिम टूल भी आता है, इसको भी साइड में रखेंगे। और नेक्स्ट इस बॉक्स में आता है हमारा मोटोरोला एज 60 5G स्मार्टफोन। इसे बाद में खोलेंगे और क्या क्या है देखेंगे बॉक्स में। ये है एक टर्बो पावर चार्जर, इसका कैपेसिटी 68 वैट है। और इसके साथ आता है USB Type-C पावर केबल या चार्जिंग केबल कह सकते हैं। इतना ही आता है इस बॉक्स में। अब मोबाइल इस तरह के एक प्लास्टिक कवर में पैक होके आता है अच्छे से। और इसका लुक्स के बारे में बताना है तो आप ही एक बार देख लीजिए। फ्रंट लुक इस तरह से है और इसका बैक लुक इस तरह से है। काफ़ी अच्छा है, देखने में भी अच्छा है और ये स्लिम भी है और इतना ज़्यादा वेट भी नहीं है। आप आसानी से इसे किधर भी कैरी कर सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं। स्लिम एंड स्मार्ट लुकिंग फ़ोन है ये। 2 कलर में अवेलेबल है। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, ये ब्लू कलर का है। यदि आपको ये कलर पसंद नहीं है तो आप ग्रीन शेड में एक और फ़ोन आता है सेम, उसे परचेस कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका अनबॉक्सिंग। अब इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में देखेंगे। मोटोरोला एज 60 5G स्मार्टफोन के स्पेशल फीचर्स ऐसे है। सबसे पहले इसमें 12 GB का रैम आता है और 256 GB का इंटरनल स्टोरेज भी आता है। यदि आप चाहते हैं तो 1 TB तक एक्सटर्नल SD कार्ड भी इसके अंदर डाल सकते हैं, और वो माइक्रो SD कार्ड होना चाहिए। और इसका सिम स्लॉट हाइब्रिड है। इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले साइज़ है 6.67 इंच और डिस्प्ले रेजोल्यूशन है 2712 × 1220 पिक्सल्स। और इसका बैटरी कैपेसिटी है 5500 mAh। और इसके अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 का प्रोसेसर है। और ये मैं कह सकता हूँ कि गेमिंग के लिए नॉट सूटेबल है। आप कैमरा पर्पज़ के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो इसे बिंदास खरीद सकते हैं। इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में बताना है तो सबसे पहले इसमें एक फ्रंट कैमरा आता है, वो है सेल्फी कैमरा। ये 50 मेगापिक्सल का पावर के साथ आता है। और बैक में आपको 3 लेंसेस मिलते हैं और एक है LED फ्लैश लाइट। और इस स्मार्टफोन का मेन लेंस है ना, उसका कैपेसिटी है 50 मेगापिक्सल और अल्ट्रा वाइड लेंस का कैपेसिटी है वो भी 50 मेगापिक्सल है। और लास्ट टेलीफोटो लेंस का कैपेसिटी है सिर्फ 10 मेगापिक्सल। इधर अंदर रूम में बैठ के गुलू गुलू करने से कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए अब हम बाहर जाएंगे, प्रैक्टिकली इसके कैमरा के क्वालिटी को टेस्ट करेंगे। इससे किस तरह के फ़ोटो आते हैं और वीडियो का क्वालिटी कैसे आता है, हम बाहर जाके टेस्ट करेंगे। चलो दोस्तों, मोटोरोला एज 60 5G स्मार्टफोन का कैमरा क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैं बाहर आया हूँ। इस मोबाइल फ़ोन से कैप्चर किए गए फ़ोटोज़ का क्वालिटी इस तरह से आता है, आप देखिए। इस फ़ोन से मेरा दोस्त मेरे कुछ फ़ोटोज़ को लिया है, वो ऐसे है। ये 0.5x का फ़ोटो है, ये 1x का फ़ोटो है, ये 2x का फ़ोटो है, ये 3x का फ़ोटो है। इसी तरह से बाकी भी कुछ फ़ोटोज़ हमने कैप्चर किए हैं, उनको भी देखिए। इस स्मार्टफोन से कैप्चर किए गए वीडियोज़ का कुछ सैम्पल्स ऐसे हैं, उनको भी देखिए। इस स्मार्टफोन से कैप्चर किए गए फ़ोटोज़ को और वीडियोज़ को मैं आपको हॉनेस्टली दिखाया हूँ। इनका क्वालिटी आपको कैसा लगा इसे हॉनेस्टली कमेंट कीजिए। सपोज़ दोस्तों आपके पास 4-5 हज़ार का ज़्यादा बजट है तो आप इसका प्रो वर्जन भी ले सकते हैं। आपके पास सिर्फ 25,000 का बजट है तो आप मोटोरोला एज 60 को परचेस कर सकते हैं। यदि आपके पास 30,000 तक बजट है तो आप मोटोरोला एज 60 प्रो स्मार्टफोन को भी खरीदी कर सकते हैं।
आपके बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दोस्तों अब मैं इस स्मार्टफोन को सेल्फी मोड में इस्तेमाल कर रहा हूँ। सेल्फी कैमरा से इस तरह का क्वालिटी आता है, आप देख सकते हैं। मैं इससे एक सेल्फी को भी खींचूंगा, इसका क्वालिटी भी देख लीजिए। आई थिंक नॉट बैड, इट्स बेटर एंड बेस्ट। 25,000 के आसपास मिलने वाला एक बेस्ट बजट फ्रेंडली कैमरा मोबाइल फ़ोन ये है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको हैंडसेट पर 1 साल की वारंटी मिलती है और बाकी एक्सेसरीज़ के ऊपर सिर्फ 6 महीने की वारंटी मिलती है। मुझे तो एक बेस्ट बजट फ्रेंडली फ़ोन लगता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, इसे हॉनेस्टली कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।